नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हम देंगे इंश्योरेंस जुड़े सवालों के जवाब और इसमें मेरा साथ देंगे रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। पहले दर्शक इलाहाबाद से अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। मैडम, मैं इलाहाबाद कौशाम्बी से बात कर रहा हूँ जी। मैडम, मैंने एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 5328 की टाटा AIG मेरी बैंक। ठीक है। और उसके बाद बजाज एलायंस की लिया है इन्वेस्ट गेन इकोनॉमी, जिसका 6850 है। इसके बाद LIC का जीवन आनंद लिया है हाफ ईयरली, जिसका प्रीमियम दे रहा हूँ 15,000 समथिंग। ठीक है। 21 साल की पॉलिसी है ये। और एक कोटक महिंद्रा का लिया है मनी बैक प्लान। ठीक है। जो 15,507 है और मेरी एनुअल इनकम जो है 3 लाख के आसपास है। तो मैं ये जानना चाहता था कि इसमें जो है मुझे और कुछ लेना चाहिए आगे फ्यूचर के लिए, मतलब जिसमें थोड़ा सिक्योर रह सके। अभी एज मेरी 28 है। जरूर यहाँ पे हम आपकी मदद करेंगे। तो हर्ष, सबसे पहले उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की है इंश्योरेंस पॉलिसी में, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? वेल अमरीन जी, पहली बात है कि ये हम समझते हैं कि ऑल सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ये ऐसे एक्सेस या वेयरविथॉल नहीं होता है जहाँ पे उन्हें जो राइट इन्वेस्टमेंट्स हैं और राइट इंश्योरेंस है वैसे वो सेग्रीगेट करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। सो कंसीडरिंग कि आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश किया है तो सिर्फ आपको एक चीज़ बता दूं, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में जब इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स आपको मिलते हैं। आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि मुझे क्या रिटर्न्स मिलेंगे, तो जो रिटर्न्स इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलते हैं वो बाकी अगर हम दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो कम होते हैं। सिर्फ क्योंकि आपके जो एनवायरनमेंट है जिसमें आपको सजेशंस दिए जा रहे हैं, हमने ये अक्सर देखा है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज जो होती हैं उनमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स काफी पॉपुलर होते हैं क्योंकि इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स के कल्चर इतना अच्छी तरह वहां स्प्रेड नहीं होता है। सो करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इन पॉलिसीज में बने रहें, आप इनमें से अभी ना निकलें। जो एंड पूरा पीरियड है वो पूरा पीरियड कंप्लीट करें पॉलिसीज में और निवेश करते रहें। सिर्फ एक सुझाव रहेगा कि आगे जाते वक्त आप और पॉलिसीज ना खरीदें। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने हैं और आपके एक्सेस है कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिल सकें, उनसे लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैलेंस स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप उनसे शुरू कर सकते हैं तो वैसे करिए। अगर वो भी सुविधा आपके पास नहीं है तो मैं सुझाव दूंगा कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पैसे बचते हैं वो आप अपने PPF अकाउंट में जमा कर दें। वहां से जो रिटर्न्स मिलेगा आपको वो ज्यादा होगा। जहां तक आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो की बात करें, अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसीज खरीदी हैं, उदाहरण के तौर पे आपके पास बजाज अलायंस के पॉलिसीज हैं, कोटक महिंद्रा की पॉलिसीज हैं, आप इन्हीं कंपनी से टर्म इंश्योरेंस खरीदें। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपको एक लाइफ कवर देता है और उसमें सेविंग्स एलिमेंट नहीं होता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है पॉलिसी पीरियड में तो आपके बेनिफिशियरीज जो आपके नॉमिनीज हैं, आपके डिपेंडेंट्स जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें एक लमसम अमाउंट पेमेंट कर दिया जाता है और अगर कुछ भी नहीं होता तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का एक इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बनाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज आप कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है। बढ़ते हैं दर्शक की ओर। यहाँ पे शशिकांत शर्मा हिमाचल से हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। मैं एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता हूँ। मेरी अभी एज 26 ईयर्स है और मेरी एनुअल इनकम 3 लाख से ऊपर है। तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि कौन सा टर्म इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए बेटर रहेगा प्लान, और कितना मैक्सिमम कवर में ले सकता हूँ। जरूर। हर्ष, क्या जवाब होगा इनके लिए? शशिकांत जी, पहली बात कि आपने मैक्सिमम टेन्योर 75 तक भी आप कवर लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आप जो पॉलिसी देख रहे हैं तो इसमें 2 पहलू होते हैं विद रिगार्ड्स टू कितना आप कौन सी पीरियड तक ले सकते हैं और आपकी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है जब तक आपको कवर मिलता है। पहली बात यह है कि कोई भी कंपनी के आपको एक पहली बात बताई जाएगी कि कवरेज आपको कितनी उम्र तक मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ICICI प्रूडेंशियल की बात करें, आपको टोटल लाइफ कवर जो है वो आपकी एज 75 तक मिल सकता है। सिर्फ यह है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं उस वक्त एक साथ आप 30 साल से ज्यादा नहीं ले सकते। यही आपके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आपकी उम्र अभी है 26 ईयर्स। अगर हम 30 इयर्स की पॉलिसी आप एक साथ ले सकते हैं तो मैक्सिमम आपका कवरेज जो आज शुरू होगा वो 56 की उम्र तक होगा। अगर आपको 75 की उम्र तक पॉलिसी जो कवरेज चाहिए तो ये मुमकिन तब है जब आप अगर 45 की उम्र में आप अगर नहीं पॉलिसी लेते हैं तब दैट इज वैलिड फॉर 30 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो वो आपको 75 इयर्स तक मिलेगी। इसका एक और आपको खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं,
अगर आप 50 इयर्स की उम्र में पॉलिसी लेते हैं तो आप 30 इयर्स की एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आउटर बैंड जो है वो है 75 इयर्स का। सो आपको मैक्सिमम उस समय 25 इयर्स के ले सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि आप अभी अगर कोई भी पॉलिसी लेते हैं, मैक्सिमम कोई कंपनी अगर आपको ऑफर करती है तो वो है 35 इयर्स फ्रॉम टुडे। सो आप अगर शुरू करना चाहते हैं पॉलिसी लेना तो आप बेशक अभी 30 या 35 इयर्स की पॉलिसी ले सकते हैं, और कवरेज जब आगे जाके आपकी उम्र जब बढ़ती है तो आप फिर से और कवर ऐड कर सकते हैं। जो आपने पूछा कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने बताया कि आपके कोई डिपेंडेंस नहीं है। सो शुरू करने के लिए आप अगर चाहें, आपकी इनकम का जो 15 टाइम्स है, आपकी इनकम आपने बताया 3 लाख के आसपास है, तो उसका आप अगर 50 लाख से शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि ऑनलाइन पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव है, आपको 1 करोड़ का कवर भी 10 से 12,000 पर एनम के प्रीमियम पे आपको मिल सकता है। सो क्योंकि अभी आपकी एज जो है वो कम है और आपकी हेल्थ स्टेटस अच्छी है, तो आप 1 करोड़ का पॉलिसी एक साथ ही ले लीजिए, और आगे जाते हुए जब आपकी डिपेंडेंस बढ़ जाए तो आप इवैल्यूएट करिए कि आपको अगर और पॉलिसी और कवरेज की जरूरत है तो आप उसे बढ़ा लीजिए। कंपनीज का नाम आपको बता दूं, जो टॉप 4 जो क्लेम सेटलमेंट रेशियोज के हिसाब से आती हैं वो है ICICI प्रूडेंशियल, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, SBI एंड कोटक। आप इन कंपनीज में से कंपेयर कर लीजिए, जो भी कंपनी आपको प्रीमियम कम प्रीमियम पे आपको पॉलिसी दे रही है और आपको सुविधा के हिसाब से आपको मिल रही है, कन्वीनियंस के हिसाब से, आप इन कोई भी कंपनीज में से आप ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको हर्ष ने कंपनीज के ऑप्शंस दे दिए हैं, ICICI प्रू, HDFC लाइफ, SBI, कोटक, ये सारे ऑप्शंस आपको फिलहाल यहाँ पे हर्ष ने दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रुगटा। बढ़ते रंग दर्शक की ओर प्रसेनजीत सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाय कविता। हाँ जी। मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है फॉर मी एंड माय स्पाउस। आफ्टर गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मैंने रेलिगेयर का केयर प्लान चूज किया है जो कि ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। सम इंश्योर वुड बी 5 लाख। तो मुझे ये पता करना है कि हाउ इज दिस प्लान, वेदर आई शुड गो फॉर इट, और मेरे पास क्या अदर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप इनको क्या कहना चाहेंगे? अपने लिए 5 लाख तक के कवर का हेल्थ प्लान कंसिडर कर रहे हैं, कुछ रिसर्च भी की है, रेलिगेयर केयर हेल्थ प्लान क्या अच्छा है? वेल प्रसन्नजीत जी, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आपने अच्छी रिसर्च की है और आपने एक प्रोडक्ट चूज किया है जिसके काफ़ी डिफरेंट फीचर्स हैं। मैं आपको 3 या 4 इस फीचर्स के जिस पॉलिसी के थोड़े फीचर्स हाईलाइट खाली बता दूं जो अच्छे फीचर्स हैं। पहली बात है कि इसमें एक रीइंस्टेटमेंट ऑफ लाइफ, जो सम इंश्योर्ड है उसका रीइंस्टेटमेंट हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से अगर आपके जो पूरा सम इंश्योर्ड है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, सो आप अगले पूरे साल तक कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इस पॉलिसी में वो फीचर है कि अगर और कोई बीमारी होती है अदर देन जो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, अगर और कोई दूसरी बीमारी होती है जिसकी वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो सम इंश्योर्ड वापस रीइंस्टेट कर दिया जाता है तो इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो आपके केस में 5 लाख होगा। सो ये एक रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड एक अच्छा फीचर है। दूसरा फीचर जो है वो है वर्ल्ड वाइड कवरेज। नॉर्मली हमने देखा है जो भी मेडिक्लेम पॉलिसीज हैं उनका जो कवरेज का जो स्कोप होता है वो सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक ज्योग्राफीज में एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसमें अगर ये आप पे लागू नहीं होगा स्पेसिफिकली, कारण क्या हो, आपने 5 लाख की पॉलिसी शॉर्टलिस्ट की है, लेकिन अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर 50 लाख या 60 लाख की पॉलिसी लेता है तो ये वर्ल्ड वाइड कवरेज भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तीसरी इसमें जो एडवांटेजेस बात यह है कि इसमें आपको एक ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस का जो फीचर्स हैं, इसमें अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है रेसिपिएंट के तौर पे, तब तो पॉलिसी कवर करती है ही। अगर जो पॉलिसी डोनर है, जो ऑर्गन डोनर है, अगर वो डोनेट कर रहे हैं उनके भी एक्सपेंसेस काफी हद तक कवर किए जाते हैं, विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 रुपीज एंड गोज अप टू 3 लाख फॉर 50 to 60 लाख कवरेज। तो क्यों 5 लाख की पॉलिसी में भी ये इंक्लूड किया जाता है। लास्ट जो बेनिफिट है वो है एक सेकंड ओपिनियन का। अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है तो नॉर्मली हमने देखा है कि पेशेंट्स एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं।
तो उसका भी कॉस्ट लगता है। ये पॉलिसी आपको वो ऑप्शन देती है जब वो एक डॉक्टर वो अपॉइंट करती है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेकंड ओपिनियन दिलवाती है। सो बाय एंड लार्ज अगर हम देखें, ये 3 या 4 पॉइंट्स जो पॉलिसी के हाइलाइट्स हैं, इनकी वजह से ये काफी अच्छी पॉलिसी बनती है। सिर्फ इसमें एक लिमिटेशन है, वो है कि इसमें इस पॉलिसी में एक सब लिमिट है रूम रेंट्स को लेके। अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं, आपका जो रूम एंटाइटलमेंट है वो अप टू 5,000 रुपीज तक ही होता है, 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड। इसका मतलब ही होता है कि अगर आप कोई कारण से 7 या 8,000 रुपीज के रूम में आपको एडमिट होना पड़े, तो आपके जो भी कॉस्ट प्रोपोर्शनेट होते हैं, फॉर एग्जांपल ओटी के चार्जेस हैं, डॉक्टर सर्जन की जो फीस हैं, वो आपको जो 5,000 के रूम के लगते वही आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा। सो ये एक लिमिटेशन है। इसके अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी पॉलिसीज के साथ में, अगर हम अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ या टाटा एआईजी के मेडिप्राइम अगर हम कंपेयर करते हैं, तो उनमें ये सब लिमिट के क्लॉजेस नहीं है, लेकिन उनमें वो फायदे नहीं है जो आपको रेलिगेयर की केयर पॉलिसीज दे रही हैं। मेरा आपसे यही कहना होगा कि आप इन 3 पॉलिसीज को कंपेयर करिए, रेलिगेयर की केयर, अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ एंड टाटा एआईजी की मेडिप्राइम। इसमें आप प्रीमियम के कॉस्ट देखिए, इनमें फीचर्स कंपेयर करिए। फीचर्स मैंने आपको बेसिक डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए हैं। सिर्फ आपको देखना है कि अगर एक फीचर्स हैं लेकिन आपको उससे बेनिफिट कितना होने वाला है। फीचर्स हर प्रोडक्ट्स में होते हैं, लेकिन अगर आपके लागू ही नहीं होते हैं तो आप शायद वो फीचर्स को लेना नहीं पसंद करेंगे। अगर आपको ये वाला फीचर ज्यादा बेनिफिशियल लगता है जिसमें आपके कोई सब लिमिट्स नहीं है रूम रेंट्स में, तो आपको वो वाली पॉलिसी लेनी चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस डेफिनेटली 5,000 की कैटेगरी में आपको मिल सकता है रूम, लेकिन गोइंग फर्दर ये लिमिट धीरे धीरे कम होती रहेगी। सो ये आप एक कंपैरिजन प्रीमियम और फीचर्स के साथ में करिए, जो आपके ज्यादा लागू होता है, जो आपके ज्यादा फायदेमंद रहता है, वो पॉलिसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में से। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुणे से सुहास का ईमेल आया है। हर्ष, इन्हें अपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। पिता की उम्र 66 साल की है, पूरी तरह स्वस्थ है और उनके लिए कुछ रिसर्च की है इन्होंने। रेलिगेयर केयर और मैक्स पूपा में से कौन सी पॉलिसी बेहतर होगी जानना चाहते हैं, और सम अश्योर्ड भी कितना होना चाहिए उसकी भी जानकारी चाहते हैं हमसे। जहां तक इनकी माता की डिटेल्स की बात है, 57 साल की हैं और उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी रहती है, तो उनके लिए किस तरह का हेल्थ कवर इन्हें लेना चाहिए? कविता, सुहास जी ने ये कंपैरिजन कर रखे हैं जहां पे इन्होंने रिलायंस की रेलिगेयर केयर पॉलिसी और मैक्स पूपा की पॉलिसीज कंपेयर की हैं। क्योंकि इनके पिताजी 61 की उम्र से ज़्यादा है, अगर कोई भी क्लेम होता है तो उसमें एक कोपे क्लॉज है जिसमें 20% का जो भी क्लेम होगा उसका 20% कंज्यूमर को खुद बेयर करना होता है, बाकी की इंश्योरेंस कंपनी देती हैं। सो इन्होंने जो कंपैरिजन किया है और उन्होंने जो फीचर्स बताए हैं, सिर्फ एक बात है कि सुहास जी, आप कोई भी पॉलिसी सिर्फ ब्रोशर्स के बेसिस पे देख रहे हैं तो एक उनके फीचर्स एनलिस्टेड होते हैं। रियलिटी में अगर हम देखें, आप जब एप्लीकेशन करते हैं तो जो भी एलिमेंट होती है आपकी, मदर का आपने बताया कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों हैं, हमने ये देखा है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो जितना आपको ब्रोशर या कंपनी के जो मार्केटिंग मटेरियल में अच्छा दिखता है, उतना प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। कंपनीज बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, काफी हमने एप्लीकेशन देखी हैं सीनियर सिटीजन की जो जाती हैं, उनमें कंपनीज परमानेंट एक्सक्लूजन के काउंटर ऑफर देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक एलिमेंट है उसमें आप प्री एग्जिस्टिंग है, 4 साल बाद नॉर्मली अगर कोई भी क्लेम नहीं होता है तो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स कवर होती हैं। लेकिन कंपनीज के जब एप्लीकेशन प्रोसेस करती हैं तो एक काउंटर ऑफर क्लाइंट इंश्योरेंस को देती है, प्रपोजर को देती हैं कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है वो हम परमानेंटली पॉलिसी में से एक्सक्लूड कर देंगे, विच मींस कि हम कभी भी ये क्लेम आएगा, 4 साल बाद भी आएगा, तो हम ये पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको क्लेम नहीं देंगे। सो ऐसी अनरियलिस्टिक काउंटर ऑफर्स दिए जाते हैं। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं कि आप पॉलिसीज अपने माता पिता के लिए ना लें, सिर्फ मैं आपको एक रियलिटी से वाकिफ करवा रहा हूं कि अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो ऐसी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। और अगर क्लेम करने के लिए आप, क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं, क्लेम के दौरान भी आपको दिक्कतें आएंगी। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप रेलिगेयर की केयर पॉलिसी ले लीजिए। उसमें 2-3 कारण है। पहला कारण यह है कि उसमें रीइंस्टेटमेंट, जैसे मैंने अभी एक दूसरे व्यूअर को बताया था कि उसमें जो रीइंस्टेटमेंट और सम इंश्योर्ड का फीचर है वो सीनियर सिटीजन के लिए काफी लागू होता है। दूसरी बात है कि उसमें आपको एक सेकंड ओपिनियन का एक ऑप्शन मिल रहा है, और तीसरा कि उसमें एनुअल हेल्थ चेकअप का एक प्रोविजन दिया गया है, जिसमें आप क्लेम करते भी हैं तो कंपनी आपको एक एनुअल हेल्थ चेकअप का रीइंबर्समेंट देती है। तो इन कारण से आप रेलिगेयर केयर पॉलिसी पे कंसंट्रेट करके उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कोई कारण से आपको ऐसा कोई क्लॉज आता है जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तब आप मैक्स पूपा या कोई दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लीजिए। चलिए सुहास, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। रेलिगेयर केयर का हेल्थ प्लान यहाँ पे रेकमेंड किया जा रहा है आपको। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। मुकेश है हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी मुकेश, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना था। ठीक है। तो अभी 1 अक्टूबर से कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं, तो अभी लूँ या उसके बाद में लेना सही रहेगा? आपकी सालाना आय क्या है? आय होगी 5 से लेकर 6 लाख तक। 5 to 6। ठीक है मुकेश, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर जो बदलाव है वो टर्म इंश्योरेंस या टर्म प्लान को लेकर नहीं, ट्रेडिशनल पॉलिसीज जो हैं उनको लेकर चेंजेस होने वाले हैं। तो हर्ष, इन्हें टर्म प्लान चाहिए, आप क्या रेकमेंड करेंगे? 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहते हैं ये। हाँ जी, मुकेश जी, आपने एक शायद अपने मेल में इच्छा भी जाहिर की थी कि आप कोई राइडर्स भी पॉलिसी के साथ में लेना चाहते हैं, इज दैट राइट? हाँ, या मैं ये जानना चाहता हूँ कि राइडर लेना सही रहेगा या नहीं, मतलब राइडर का बेनिफिशियल क्या है, मतलब बेनिफिट क्या है? मुकेश जी, पहली बात, आपने टर्म इंश्योरेंस की बात की। मैं आपको बता दूं, जो पॉलिसीज आप कंसीडर कर सकते हैं ऑनलाइन पॉलिसीज में, क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक क्राइटेरिया है जो आप यूज कर सकते हैं कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना। टॉप की 4 कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में जो आपको बता दूं, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, कोटक एंड SBI, इनके जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 92% एंड अबव। सो इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ इतना है कि कंपनीज ने 92% जो क्लेम्स अपनी उनके साथ लॉन्च किए गए थे उनका क्लेम मिला है। तो आप इन चारों में से कोई भी कंपनी में चूज कर सकते हैं। दूसरे, आपने जो राइडर्स की बात की, मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं उसके साथ में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंट, इन तरह की राइडर्स जोड़ सकते हैं। उसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर की अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, सो आपको जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो मिलेगा और एक्सीडेंट का भी सम इंश्योर्ड मिलता है। सो ऐसे करके आप अपना कवरेज आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि ये सब चीज पहले होती थी कि आपके पास एक स्टैंड अलोन ऑप्शंस नहीं थे। क्रिटिकल इलनेस फॉर एग्जांपल, अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी देती हैं। पर्सनल एक्सीडेंट की अगर आप बात करें, एक्सीडेंट कवरेज की, मैं सुझाव दूंगा कि आप जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज हैं वो ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ कवरेज, एंड कॉस्टिंग जो है वो लगभग सेम होती है राइडर्स की। सो मेरा आपको नेट ऑल सजेशन यही रहेगा कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप एकदम प्लेन सिंपल रखिए, जो अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो क्लेम मिलता है। सेकंड है कि अगर आप क्रिटिकल इलनेस लेना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज देती हैं, और अगर एक्सीडेंट लेना चाहते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कंसीडर कर सकते हैं। हर्ष, यहाँ पे समय कम है, लेकिन जानना चाहेंगे कि जब आप पॉलिसी लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो डिस्क्लोजर्स यानी आपके पास पुरानी कितनी पॉलिसी है उनकी जानकारियां देना कितना जरूरी है, और कभी भूल जाए तो क्या बाद में दे सकते हैं? एब्सोल्युटली। पहली बात है कि जब आप पॉलिसी कोई भी प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, आपको जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उसके सारी इंफॉर्मेशन, आपकी जो करंट हेल्थ स्टेटस है वो सभी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। अगर कोई कारण से कोई पॉलिसी होल्डर ने इंफॉर्मेशन देना भूल जाते हैं या मिस आउट हो जाता है, आप पॉलिसी जब चल रही है, अगर 3, 4, 5 साल भी हो गए हैं पॉलिसीज में, आप अंडरराइटर को, उसी कंपनी के अंडरराइटर को आप पॉलिसी एक लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये मेरे ओवरलुक हो गया था उस दौरान, मैं ये चाहता हूं कि ये डिटेल्स आपके रिकॉर्ड्स में आए। कंपनीज वो ऑन रिकॉर्ड लेती है। अगर उनके उसके बाद अगर उन्हें पॉलिसी कैंसिल करनी होती है तो वो भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट करनी कंटिन्यू करते हैं, या वो पॉलिसी का प्रीमियम आपका बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना पॉलिसी होल्डर के हित में है कि ये पॉलिसी आप अपनी इन्फॉर्मेशन कंपनी को बाद में भी बता सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए हर्ष। और योर मनी मैच के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।